तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकेलाल की एक और नई कॉमिक, बाकेलाल और शादी का षड्यंत्र का पार्ट 2। और आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी लग रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोध में भरे महाराज विक्रम सिंह ने तुरंत 2 तीर एक साथ धनुष पर रखे और घुड़सवारों की ओर निशाना साध कर छोड़ दिया। अगले ही पल वे दोनों तीर उन दोनों घुड़सवारों के शरीर में घस गए। मरा खच। इधर राजा विक्रम सिंह ने तुरंत घोड़ों को काबू में किया और रथ को वापस महल की ओर मोड़ दिया। घबराओ नहीं बाकेलाल, हमने उन दोनों को समाप्त कर दिया है। और तुम्हारे कंधे से तीर भी हमने निकाल दिया है। हे भगवान, यह तू मेरे साथ कैसा छल कर रहा है? अगर मुझे पहले ही बता देता कि कोई तीर आकर राजा को लगने वाला है तो मैं उसे धक्का देने की नहीं सोचता। बाकेलाल, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए तुमने आज फिर हमारे प्राण बचा लिए। यह सुनते ही बाकेलाल मन ही मन जल भून गया। अरे दुष्ट राजा, मैं तो तुझे समाप्त करने की सोच रहा था कमबख्त। अगर इस समय में घायल ना होता तो अभी तुझे चलते रथ से धक्का दे देता। फिर महल में पहुंचकर बाकेलाल की मरहम पट्टी कर दी गई। बाकेलाल इंसान नहीं, भगवान का अवतार है महाराज। ठीक कहते हैं महामंत्री जी, भगवान नहीं, मूर्ख शैतान का अवतार है कह। उसके बाद कुछ दिनों तक बाके पलंग से न उठ पाया। बाके जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर कोई आवश्यक कार्य हो तो आओ, अन्यथा हमारे आराम में विघ्न मत डालो। कार्य तो अवश्य ही है बाकेलाल जी, कहो क्या काम है? थाल में स्वर्ण मुद्राएं या हीरे मोती तो नहीं लाए हो मेरे लिए? महाराज ने आपकी सेहत के लिए यह तोहफा तुरंत ग्रहण करने के लिए भेजा है। ओह, न जाने इसमें क्या होगा। बाकेलाल ने जब तोहफे पर ढका कपड़ा हटाकर देखा तो सिर्फ फूलों का एक हार। लानत है ऐसे तोहफे पर तो, किंतु इस दरबारी के सामने तो इसे ग्रहण करना ही होगा। किंतु जैसे ही बाकेलाल फूलों का हार गले में डालने लगा कि अचानक उसे एक बेहद जोर की छींक आ गई। छी! और फूलों का हार झटके के साथ जमीन पर जा गिरा। बाकेलाल ने जब फूलों के हार पर मंडराते बिच्छू को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिच्छू, हार में काला भयानक बिच्छू छिपा हुआ था। अगर मुझे छींक ना आती तो यह बिच्छू मुझे काट देता। पोल खुलती देखकर वह दरबारी भागने लगा। ओह, तो यह इस कमबख्त की मुझे समाप्त करने की चाल थी, मगर अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बाकेलाल ने गुलदान उठाकर उस दरबारी के ऊपर फेंक दिया। भागता गया है दुष्ट, जरा बाकेलाल से इनाम भी तो लेता जा। दरबारी अभी संभल भी नहीं पाया कि बाके ने उसे पीछे से दबोच लिया, एक पटकनी दे डाली। चला था बाके को बिच्छू से कटवाने। मरा। तुझे शायद मालूम नहीं कि बाके का दूसरा नाम भी बिच्छू है, जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। मुझे क्षमा कर दो बाकेलाल। ओह, तभी बाकेलाल चुनाह चौक पड़ा। अरे नकली दाढ़ी, ओ मेरी दाढ़ी फंस गए। अभी कुछ भी छिपाना बेकार है मक्कार, जल्दी बता तू कौन है, अन्यथा अभी भी मैं सैनिकों को बुलवाकर तुझे लटकवाता हूँ फांसी पर। फांसी का नाम सुनते ही थर थर कांपता हुआ वह बाके के कदमों में लेट गया। फिर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, नहीं बाकेलाल जी, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, मगर भगवान के लिए मुझे फांसी लगने से बचा लो। ठीक है, अगर तुम सच बोले तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। दूसरे ही पल वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम लोटन चंद है बाकेलाल, और मैं चंदगढ़ के राजा चंदन सिंह का गुप्तचर हूँ। चंदनगढ़ के राजा चंद सिंह का गुप्तचर? ओ, इसका मतलब कि इन दोनों महाराज पर जो आक्रमण हुए वह तब सब तुमने करवाए थे? जी बाकेलाल। यह सुनते ही बाकेलाल ने लोटन चंद को एक और पटकनी दे डाली। कमबख्त, तेरे कारण ही महाराज दोनों बार मेरे हाथों से बच गए।
यह बताओ कि चंदन सिंह आखिर चाहता क्या है? तुम्हारी दुश्मनी तो राजा से है, फिर तुमने मुझे समाप्त करने की चेष्टा क्यों की? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल राजा चंदन सिंह की एक बेटी है, राजकुमारी कुर्पतला। आज से 6 माह पूर्व की बात है। एक दिन महाराज चंदन सिंह का एक लिखित संदेश लेकर मैं राजदूत बनकर राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। कहो चंदनगढ़ के राजदूत, राजा चंदन सिंह ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? आप स्वयं ही पढ़ लें महाराज। महामंत्री जी आप पढ़िए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी धर्म सिंह ने पढ़ना आरंभ किया। महाराज विक्रम सिंह को चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का प्रणाम। महाराज, हमने निश्चय किया है कि अपनी कन्या राजकुमारी कुर्पतला का विवाह आपसे कर दिया जाए। आशा है कि आप इनकार नहीं करेंगे। आपका चंदन सिंह। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह क्रोध से बोले, क्या राजकुमारी कुर्पतला, वह कुबड़ी और लंगड़ी लड़की? चंदन सिंह की हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा प्रस्ताव भेजने की? महामंत्री जी, इन राजदूत महाशय से कह दो कि ये तुरंत यहाँ से इस मनुष्य प्रस्ताव को लेकर चले जाए, अन्यथा हमें क्रोध आ गया तो बहुत बुरा होगा। ओ महाराज चंदन सिंह का इतना अपमान! राजा विक्रम सिंह की वे अपमान भरी बातें अब राजा चंदन सिंह के कक्ष में पहुंची। राजा विक्रम सिंह की यह जरूरत, हम भी उसे वह बदला लेंगे कि उसे के साथ पुश्ते भी कभी ऐसी अपमानजनक बातें न कहेगी। लोटन चंद, हम शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं। जी महाराज। और इस प्रकार बहुत चेष्टाओं के बाद मैं दरबारी के रूप में महल में आ गया। और लेकिन तुमने मुझे पर हमला क्यों किया? आपके कारण मैं दो बार महाराज की हत्या करने में असफल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप ही का काम तमाम कर दूं। एकाएक बाकेलाल के मस्तिष्क तेजी से चलने लगा। उसकी शैतान खोपड़ी हरकत में आ गई। वो मारा पापड़ वाले को, अगर मैं किसी तरह कुछ ऐसा चक्कर चला दूं कि राजा विक्रम सिंह की बारात तो जाए किसी अन्य राज्य में और बेचारा चंदन सिंह बारात के स्वागत की तैयारी ही करता रह जाए, बस बन गया काम। तब वह युद्ध होगा कि विक्रम सिंह को कोई ताकत नहीं बचा सकेगी और विशालगढ़ का राज सिंहासन मेरा। आप क्या सोच रहे हैं बाकेलाल जी? लोटन चंद, मैं सोच रहा हूँ कि यदि महाराज विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी कुर्पतला के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा। क्या यही तो चंदन सिंह महाराज भी चाहते हैं? तो समझो विवाह हो गया। तुम मेरे संदेश का इंतजार करना। फिर एक दिन जब महाराज विक्रम सिंह अभी दरबार बर्खास्त करके ही हटे थे। महाराज की जय हो। अरे बाकेलाल, तुम कहो कैसे आना हुआ? सब कुशल से तो है ना? मुझे मेरा स्वप्न आपके पास खींच लाया। स्वप्न? हम समझे नहीं बाकेलाल। स्वप्न? महाराज, रात मैंने स्वप्न में आपके विवाह कौशल नरेश की सुपुत्री से संपन्न होते देखा। कौशल नरेश? अरे आज ही तो उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा है। क्या? वाह बेटा, वाकई बन गया तेरा काम तो शायद। विवाह? परंतु उसके विषय में तो हमने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लीजिए महाराज, बाकेलाल जी ने समय पर बहुत अच्छी बात कही है। आप कहे तो मैं आज ही विवाह के प्रस्ताव की मंजूरी कौशल नरेश के पास भेज दूं। फिर बाकेलाल वह महामंत्री ने बहुत जोर देने पर महाराज इनकार नहीं कर सके। अब जैसी तुम दोनों की इच्छा, आप कौशल नरेश के पास हमारे विवाह का प्रस्ताव भिजवा दीजिए। राजकुमारी पुष्पलता तो बहुत सुंदर भी है। महामंत्री और बाकेलाल कक्ष से बाहर निकल गए। इधर एक शाम बाकेलाल अपनी योजना अनुसार लोटन चंद के पास पहुंचा और उसे एक लिखित संदेश देकर बोला, लोटन चंद, महाराज विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। यह संदेश जाकर अपने महाराज चंदन सिंह को दे देना। क्या सच? यह समाचार सुनकर महाराज फूले न समाएंगे। और हाँ, तुम इसी समय चुपचाप चले जाओ। मैं तुरंत ही प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ बाके जी। लोटन चंद के जाने के बाद अब आएगा मजा। महाराज विक्रम सिंह
दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई, विशालगढ़ का राज सिंहासन अब बाके का होए। इधर कौशलपुर में राजकुमारी पुष्पलता के विवाह की तैयारियां चल रही थी, उधर चंदनगढ़ में कुर्पतला के विवाह की। जल्दी करो, उफ, बारात आने का समय हो रहा है और अभी भोजन का इंतजाम नहीं हुआ। महामंत्री कुछ व्यक्तियों और इस कार्य में लगा दीजिए, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। यह विक्रम सिंह भी अजीब आदमी है। कल शाम ही विवाह का प्रस्ताव भेजा और आज शाम बारात लेकर आ रहे हैं। कुछ समय और दे देते तो ऐसा शानदार स्वागत करता कि देवता भी देखकर प्रसन्न होते। अरे भाई जल्दी करो, द्वार पर फूलों की लड़ियां लगा दो, मार्ग में इसे बहा दो। जज जी महाराज, राजकुमारी कुर्पतला उसकी सखियों तैयार कर रही थी। आज तो राजकुमारी के भाग्य जाग गए हैं। अरिहर्ट, राजकुमारी के भाग्य सोए कब थे? लाखों में एक है हमारी राजकुमारी। राजा जी आ गए बारात लेके। उधर पूरी तैयारी के साथ विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह को हाथी पर बैठा दिया गया। प्रस्थान करो महाराज विक्रम सिंह, जिंदाबाद। तो ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।